एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी ये हुआ, कोर्ट ने कहा कि मिस्टर सिब्बल, पिछली बार तो जब आपका पिटीशन है वो तो ये कह रहा है कि इंक्लूजन में बड़ी दिक्कत कर रहे हैं, ये आपके लोगों के नाम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो आपकी याचिका इंक्लूजन को चुनौती देने को है, आपकी दलीलें एक्सक्लूजन को लेकर है। आखिर आप चाहते क्या है? तो ये बहुत सारी कई तरह की विसंगतियां थी इसमें, जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं से कोर्ट ने सवाल पूछे और उसमें शुरुआत कहीं से हुई और बाद में जाके कहीं और चला गया मामला। फिर जब सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन लोगों को ईआरओ भर्ती करना है, ईआरओ की जिम्मेदारी देनी है, उस रैंक के ऑफिसर आप नहीं दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो उस रैंक के ऑफिसर नहीं दे रहे हैं आप, ऐसे ऑफिसर दे रहे हैं जिनको इस लाइन का कोई ज्ञान नहीं है, या जो उस स्टैंडर्ड तक परिपक्वता उनकी वैसी नहीं है सोच। तो फिर उसमें भी मामला बहुत डेविएट किया और आखिर में जो नतीजा आया वो तय। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ नाम कटने को लेकर बहुत लोगों के मन में ये शक थे कि कहीं हमारा नाम कट तो नहीं जाएगा, और हालांकि उपाय थे लेकिन लोग पैनिक बहुत हो गए थे। अभी भी जिन 17 स्टेट में चल रहा है, पीछे सारे कैमरामैन खड़े हुए हैं, अंकित है, प्रोड्यूसर है, सब लोग हैं। राहुल से पूछ लीजिए। अच्छा राहुल, तुम्हारा नाम कटेगा तो तुम क्या करोगे? भागोगे या बीएलओ को भगाओगे? मैं जाकर नाम जुड़वाऊंगा, बीएलओ के पीछे पड़ जाएगा, जो भी कुछ मेरे को करना पड़ेगा मैं नाम जुड़वाऊंगा। और जैसा भी आपने कहा ना, आपने बहुत हल्के तरीके से कहा, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आजकल की जो बच्चे हैं, जो जेनजी हैं, वो उसको समझते हैं सिंबल। हाँ, वो उसको ना सिर्फ वोट डालते हैं, उसके बाद उसको पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। वो उनके लिए वो ऐसा नहीं है कि वो रोजमर्रा का काम है। उनको लगता है कि ये हमारी एक ड्यूटी है, हमें जाकर करना है। मुझे लगता है अब की बार जो चुनाव आएगा उसमें जो यंग वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में वोट करेंगे। बाकी लोगों के लिए क्या है कि हमारे पिताश्री ने इस पार्टी को वोट दिया, दादाश्री ने वोट दिया, तो हम भी इसको वोट डाल के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है उन लोगों के साथ में। वो अपने मन से जिसको भी उनको चाहते हैं वो जाकर वोट करके आते हैं और तस्वीरों को डालते हैं अपने सर्कल्स के अंदर। तो मैं तो जरूर भाई अपना वोट जुड़वाऊंगा, और हम तो इंश्योर भी करते हैं। हाँ, कट गया क्या तुम्हारा? मतलब कटेगा अगर कटेगा तो जुड़वाऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ। और हम तो इंश्योर कर लिया ना। अरे आया था मेरे घर, अभी भी इसकी बारी आया नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम, जैसे अगर हमारी ड्यूटी भी है, तूने बताया उनको कि तू कांग्रेस पार्टी वर्क करता है? ये सब बताने के लिए ये सेंसस चल रहा है। यही तो नहीं भेजा ये खुद ही तो नहीं आ दाढ़ी कटवा के। मैं कह रहा हूँ कि जब भी इलेक्शन होता है और हमारी ड्यूटी हमेशा, अक्सर ड्यूटी होती है, हम लोगों को होती है, मैं हमेशा इंश्योर करता हूँ कि 1 घंटा निकाल के जाऊँ, अपना वोट डाल कर आओ। क्योंकि दिल्ली में अगर कुछ भी है और मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, मैं हमेशा डालकर अपना वोट डाल कर आता हूँ। 1 घंटे मैं अपने बॉस को बोलता हूँ। लोकसभा चुनाव में मुझे कहा गया कि तू वहां चला जा सोनीपत, और वहां मैंने कहा भाई मैं गुड़गांव जाऊंगा, क्योंकि मुझे शाम को आके अपना वोट भी देना है। इसमें बेस्ट होता है अपनी ड्यूटी वहां लगवाइए जहां आपका वोट हो। मैं तो अलीगढ़ लगवा लेती हूँ कि भाई जाऊंगी वोट कर दूंगी, या वहीं कर लेंगे आसपास। अपना बूथ नंबर मत बताना। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, सुविधा संपन्न है, उनके पास सुविधा है आसपास ऑफिसर तक जाने की। लेकिन गांव और बाकी खेड़ों में रहने वाले लोग, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए मुश्किल होता है कि वो किसके पास संपर्क करें, कहाँ जाएं। बीएलओ उनकी सुनता नहीं है। पर संजय जी, हमारी यूपी की बारी आ रही है और यूपी वाले जो हैं अपना नाम जुड़वाना अच्छी तरह जानते हैं। कुछ नहीं होगा तो लठ लेके पहुंच जाएंगे। और वैसे बीएलओ साहब कर रहे हैं अपना काम। बीएलओ ढूंढ के सब लोग पहुंच जा रहे हैं बीएलओ के पास। अभी लठ लेके पहुंच जाएंगे। हमें जरूरत ही नहीं लट लेने की। वाइड स्प्रेड लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सब उल्टा जलूल लिख दिया गया था, पता नहीं है। चुटर तो होता रहता है। मैं कहूँ कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम नहीं है अगर आप देखो तो। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने तो यही दलीलें सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी कि माय लॉर्ड, उनका क्या होगा जो गांव खेड़ों में रहते हैं, वो इतनी दूर से उनको जाना पड़ेगा बीएलओ के पास, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ तो ये बताया जाता है नहीं, पर संजय जी वो भी सही है, मतलब आप कंप्लीट कीजिए, वो भी सही है। मतलब मैं उस बात का मखौल नहीं उड़ा रहे हम। ग्रामीण अंचल में बहुत दिक्कत होती है, और मैंने खुद स्टोरीज की है, हमारे रिपोर्टर्स ने भी स्टोरीज की हैं। गरीब लोग होते हैं, उनको 100 रुपए जेरोक्स में खर्च करने पड़ते हैं, दस्तावेज कागज सारे नहीं होते उनके पास। और बिहार की प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास टाइम नहीं था, उनके गले पे टाइम घड़ी थी कि जल्दी से 10 दिन में दो।
13 कागजों में। हाँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो, सुप्रीम कोर्ट ने रेस्क्यू किया और उनके लिए टाइम बढ़वाया। बंगाल में भी टाइम बढ़ा और बाकी जगह जहां जहां जरूरत पड़ी वहां सुप्रीम कोर्ट रेस्क्यू के लिए सामने आया। Reporters Off.